नमस्कार। आज हमारे पास भगवत गीता का एक ऐसा श्लोक है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कभी हारे ही नहीं? क्या सच में अजय होना मुमकिन है? हम आज आत्मा की अमरता और अजेयता नाम के स्रोत के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि ये हजारों साल पुरानी बात आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। जी हाँ, और ये श्लोक जो अध्याय 2 का 19वां श्लोक है, वो आत्मा की प्रकृति पर एक बहुत ही बुनियादी नजर डालता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से चर्चा होती आई है। श्लोक भी देखिए इसी गहरे सवाल से शुरू होता है। सोचिए, अगर हार मानने का विचार ही दिमाग से निकल जाए, तो क्या इंसान अजय नहीं बन जाएगा? और इसका राज वो कहते हैं इसी श्लोक में छिपा है। हाँ, श्लोक कुछ इस तरह है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जिसका मतलब हुआ कि जो इसे यानी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही असल में जानते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारती है और ना ही मारी जा सकती है। ये सुनने में काफी गहरा लगता है। बिल्कुल, इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हमारा शरीर, हमारी पहचान जैसे नाम, पद, यहाँ तक कि हमारी सफलता असफलता, बिल्कुल। ये सब अस्थाई है। मतलब बदलने वाला, नाशवान। लेकिन जो हमारा असली सार है, जिसे यहाँ आत्मा कहा गया है, वो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, अविनाशी। स्रोत इसी बात पे जोर देता है कि हमारा ज्यादातर दुख, हमारी परेशानी इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम खुद को इन अस्थाई चीजों से बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। अच्छा, तो जैसे हम खुद को अपना नाम या अपनी नौकरी या अपनी हार से पहचानने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपना पद, अपनी असफलताएं, अपने डर, हम इन्हीं को मैं समझने लगते हैं। और जब ये अस्थाई पहचानें बदलती हैं या कह लीजिए चोट खाती हैं, जैसे नौकरी चली गई या कोई रिश्ता टूट गया, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम ही खत्म हो गए हैं। जबकि ये श्लोक कह रहा है कि जो असली आप है, जो आत्मा है, वो इन सब से परे है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ये समझने के लिए स्रोत में एक कहानी भी दी है ना, वो धनुर्धर वाली। जी हाँ, बहुत अच्छी कहानी है वो। एक नौजवान धनुर्धर होता है जो एक बड़े टूर्नामेंट में हार जाता है। वो बहुत निराश और अपमानित महसूस करता है। अपने गुरु के पास जाकर कहता है, मैं हार गया, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तो बहुत आम भावना है हारने के बाद। हाँ, बिल्कुल। पर उसके गुरु का जवाब देखिए। वो मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, अच्छा, तो क्या तुम पहला मैच जीतने से पहले कुछ भी नहीं थे? क्या तुम्हारा सारा मूल्य, तुम्हारी सारी कीमत बस उस एक मेडल से ही जुड़ी थी जो तुम जीत सकते थे? अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। और उस धनुर्धर को अचानक से ये एहसास होता है कि उसका जो असली मूल्य है, उसका जो वजूद है, वो किसी एक जीत या हार पर टिका हुआ नहीं है। वो तो पहले भी था, वो बाद में भी है। नतीजा चाहे जो भी हो, स्रोत यही बताता है कि ठीक इसी तरह आत्मा की तरह हमारा जो सच्चा सार है, वो बाहरी परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है। तो ये कहानी श्लोक के मतलब को एकदम साफ कर देती है। बिल्कुल। जैसे उस धनुर्धर का अंदरूनी मूल्य स्थिर रहा, बाहरी हार जीत से अप्रभावित, वैसे ही आत्मा है। बाहरी दुनिया में जो भी उथल पुथल हो रही है, आत्मा उसे अछूती रहती है, एक साक्षी की तरह। स्रोत हमें याद दिलाता है कि यहाँ आत्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मरती नहीं, बल्कि ये भी कि वो बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। तो अगर हम इस नजरिए को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो स्रोत के हिसाब से इसके क्या फायदे हो सकते हैं? कुछ व्यावहारिक सबक? हाँ, स्रोत कुछ मुख्य बातें सुझाता है। पहली और शायद सबसे जरूरी ये कि अपनी पहचान को सिर्फ अपनी बाहरी सफलताओं या असफलताओं से जोड़ना बंद करें। खुद को सिर्फ अपनी नौकरी या बैंक बैलेंस या अपनी पिछली गलतियों के तौर पर देखना बंद करें। मतलब ये समझना कि हम इनसे कहीं ज्यादा हैं। हाँ, ये सब चीजें बदलती रहती हैं, आती जाती हैं, पर आपका जो मूल स्वरूप है वो स्थिर है। और दूसरी बात, असली शक्ति इसी अंदरूनी स्थिरता को पहचानने और महसूस करने में है। स्रोत कहता है कि ये समझ हमें एक तरह से निडर बनाती है। निडर? वो कैसे? देखिए, अगर हमारा असली मैं वो है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, तो फिर डर किस बात का रहेगा? हार का डर, अपमान का डर, नुकसान का डर, ये सब डर कमजोर पड़ जाते हैं। ये समझ हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए एक मजबूत,
कह लीजिए एक चट्टान जैसा आधार देती है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है कि अगर हम सच में ये मान ले कि हमारा असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो शायद हार का डर ही खत्म हो जाए, या कम से कम बहुत कम हो जाए। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। हाँ, ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि सच्चाई को एक अलग गहरे नजरिए से देखना है। अगर आप वो हैं जिसे हराया नहीं जा सकता, तो बाहरी घटनाओं का आप पर जो भावनात्मक असर होता है वो काफी बदल जाता है। इससे एक तरह का आंतरिक लचीलापन, जिसे आजकल रेजिलियंस कहते हैं, वो पैदा होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि भगवद गीता का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा असली वजूद, हमारी आत्मा, वो हमारी अस्थायी पहचानों और परिस्थितियों से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। वो अमर है, अजेय है, और इस समझ से हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और ताकत मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम सच में अपनी पहचान को बाहरी नतीजों से, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, तारीफ हो या आलोचना, इनसे अलग करना सीख लें, तो जीवन के उतार चढ़ाव को देखने और अनुभव करने का हमारा तरीका कितना कितना ज्यादा बदल सकता है। शायद असली अजेयता का राज इसी समझ में छिपा हो।